हेलो दोस्तों, क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है। कोरोना की वजह से पिछले 9 महीने से कोई परीक्षा नहीं हुई थी। बिहार के जितने भी आयोग हैं उनमें क्योंकि कुछ परीक्षाएं विलम्ब से चल रही है। खासकर बीपीएससी, बीएसएससी की परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है। हालांकि हाल के दिनों में सुधार हुआ है, बावजूद अभी कैलेंडर के अनुसार परीक्षा और परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं। वर्ष 2018 में निकाले गए बीपीएससी 64वीं के विज्ञापन का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इंटरव्यू हो चुका है। 65वीं की मुख्य परीक्षा हो गई है। कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। 66वीं की प्रारंभिक परीक्षा हुई, रिजल्ट आना बाकी है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना की वजह से परीक्षा में विलंब हुआ है। अब समय पर कुछ मामला कोर्ट में जाने की वजह से विलंब हो रहा है। बीएसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा हो गई है। इसका रिजल्ट 25 फरवरी तक आने की संभावना। इसका विज्ञापन वर्ष 2014 में ही निकाला गया था। इसी तरह दारोगा भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता की परीक्षा 15 मार्च से होनी है। इसी तरह तकनीकी आयोग की परीक्षा समय पर नहीं हुई है। तो जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर छात्रों को नुकसान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बीएसएससी जो अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की, और ये अंतिम तिथि क्योंकि नोटिस दिया हुआ है 25 फरवरी तक, और आज है जो कि कितनी संभावना है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 दिन पहले कि काफ़ी वर्क बचा हुआ है और कम से कम ज़्यादा डिले नहीं, मतलब 4-5 दिन डिले हो सकती है। आयोग भी प्रयास कर रहा है कि आपको आज ही रिजल्ट, क्योंकि वर्क ज़्यादा है प्रक्रिया में, और ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट वीक मार्च का मतलब बहुत दिन हो जाता है कि बहुत दिन है। अगर दिन रात अगर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है तो आज भी ये जो कि रिजल्ट संभव है, क्योंकि अभी तक आयोग ने कोई नोटिस आगे जारी नहीं किया है। तो मान कर चला जाए आज का दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो खासकर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए। और ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है कि मान लीजिए कि 1 सप्ताह का वर्क बचा हुआ था तो वो 2 दिनों में अगर युद्ध स्तर पर किया जाए तो पूरा नहीं हो सकता, हो सकती है। तो और मैंने बताया था कि क्योंकि बहुत सारे कार्य है तो 24 को तो संभावना नहीं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि आपको ये चक्कर में ना पड़े कि 7 बजे आएगी 6 बजे। हाँ, आज आप चक्कर में पड़ सकते हैं क्योंकि आज अंतिम तिथि है, और अगर नहीं आयोग आज रिजल्ट निकालते तो उम्मीद है कि आपको नोटिस ही जारी कर देगी कि 1 सप्ताह डिले होगी या डिले होगी, नहीं तो फिर आपको शाम तक है जो कि, या देर रात तक है जो कि रिजल्ट जारी हो सकती है। असंभव नहीं है कि 4-5 दिन का कार्य है जो कि, और अगर बची हुई है तो हो सकता है कि आपको आज रिजल्ट जारी हो सकती है। लेकिन प्रक्रिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि काफ़ी प्रक्रिया बची हुई है तो निश्चित रूप से डिले होगी। लेकिन आज का दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और क्योंकि परसों बताया था कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि 23 को रिजल्ट आएगा, 24 को रिजल्ट आएगा, लेकिन 25 को आप उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि नोटिस का दिन है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। और काफ़ी इंतज़ार भी है इस रिज़ल्ट का। और जो लोग खासकर सफल होंगे, जब भी रिज़ल्ट आएगा सफल होंगे तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका। हालांकि ये जो रिज़ल्ट आएगा इससे ये कंफर्मेशन नहीं होगा कि आपको जो सेलेक्ट हुए उनका रिज़ल्ट हो ही गया है फाइनली। होगी कब? क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगी। ये जब भी होगी तो ये 5 अनुपात के हिसाब से रिजल्ट होगी, और आपके मार्क्स भी अभी आपके पता नहीं चलेंगे। सिर्फ ये होगा कि आप क्वालिफाई अगले स्टेज के लिए कर गए हैं। जिन्होंने फिजिकल दिया है, टाइपिंग दिया, जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी अभी ये जो कि पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता फाइनल। लेकिन एक अच्छा चीज़ ये रहेगा कि आपको 20,000 हो, 25,000 रिजल्ट हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा मैं उस 50% में नहीं हूँ जो लगभग 48,000 50,000 जो परीक्षार्थी बैठे हैं उसके अंदर नहीं है। अब बात करते हैं और भी परीक्षाओं का, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बीपीएससी की चर्चा कर लेते हैं। मोटरयान निरीक्षक की परीक्षा मार्च में है और इसकी कोई चर्चा है नहीं कि आपकी ना एडमिट कार्ड की है ना कोई सूचना आई है। तो हो सकता है कि आपको विलम्ब हो। सहायक अभियंता सैनिक की मार्च में, इसकी भी अभी तक कोई सूचना नहीं है। सहायक अभियंता विद्युत की मार्च में, 31वीं न्यायिक सेवा की जुलाई में है। कॉलेज पॉलिटेक्निक परीक्षा प्रधानाध्यापक की परीक्षा मार्च 2021 में। तो अभी तक लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं है। सहायक वन संरक्षण के लिए शारीरिक जांच में इंटरव्यू अप्रैल में, तो इसमें भी समय है। परियोजना प्रबंधक प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल और मुख्य परीक्षा जुलाई में। 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन जुलाई तक आने की संभावना है। अब 64वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम आना बाकी है। 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हो गई, साक्षात्कार का इंतजार है। 66वीं बीपीएससी पीटी हो चुकी है। तो आज जानते हैं कि क्या अभी इसकी अपडेट है 64वीं 65वीं। तो
तो आप देख सकते हैं। तो 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आपको अखबार में दिया हुआ था कि 15 मार्च तक है जो कि आ सकता है। तो हो सकता है आपको एक सप्ताह पहले भी आपको रिजल्ट मतलब आपको मार्च में मतलब रिजल्ट आने के कगार फाइनली आने का, या तो फर्स्ट वीक में ही संभावना 5 से 7 मार्च को भी आ सकती है। अगर बहुत डिले हुआ तो आपको 15 मार्च तक, लेकिन 5 से 7 मार्च तक संभव है रिजल्ट। ऐसा नहीं कि संभव है, लेकिन अखबार में भी दिया था कि 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। अब आते 66वीं बीपीएससी प्री रिजल्ट है जो कि इस सप्ताह जो उम्मीद कम है, थोड़ा 15 मार्च के बाद ही है जो कि उम्मीद है जो कि 15 मार्च के आसपास ही दूसरे पहले सप्ताह में भी अब जितना डिले हो रहा है उतना धूमिल होते जा रही है। तो 15 मार्च के बाद ही अब जो कि आपके रिजल्ट जो कि आएंगे, और इसकी मुख्य परीक्षा मई के अंत में या जून में ही संभव है। अब लग रहा है, क्योंकि बीच में हल्ला था कि 20 से 30 अप्रैल के बीच में भी कराया जा सकता, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में जेपीएससी का प्री का डेट दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, खासकर 66वीं बीपीएससी प्री का रिजल्ट का बहुत प्रतीक्षित है। और फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट सीधे नाम बाय जाएगा, जिनका सिलेक्शन फाइनली होगा उन्हीं का होगा। और बीपीएससी जिस तरह से कैलेंडर जारी किया है वो काफ़ी सराहनीय भी है कि कम से कम एक पूरी भी नहीं होती, बीच में ही वैकेंसी निकल, मतलब ये कैलेंडर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। और बहुत हद तक जो सुधार, जो आयोगों के सुधार के परसेंटेज में देखो सबसे अच्छी जो है सुधार वो बीपीएससी में ही हुई है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ अपडेट है जो कि आपको मिला होगा। और उसके बाद आते हैं सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर नहीं। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के कारण यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के आखिरी प्रयास में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों को एक और मौका देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने महामारी के कारण परीक्षा की तैयारियां ठीक से नहीं कर पाने का हवाला दिया था। जस्टिस एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले केंद्र ने 9 फरवरी को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि वो आखिरी मौका गंवाने वाले छात्रों समेत अभ्यर्थियों को एक बार उम्र सीमा में छूट दिए जाने के खिलाफ है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तैयारी कर रहे ऐसे छात्रों को इस साल एक और मौका देने से दूसरे उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा, इसीलिए जो कि ये अवसर अब नहीं मिलेगा। सिपाही बहाली के लिए जो कि प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है 8415 पद के लिए, और इसको आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आज से। और लिखित परीक्षा इसकी 14 और 21 मार्च को 2 पालियों में होगी। पहली परीक्षा जो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे, और दूसरी पाली परीक्षा अपराह्न 2 से 4 बजे तक हो। दोनों ही दिनों परीक्षा केंद्र सूची परिषद पर वेबसाइट पर जारी कर, तो आप लोग है जो कि फटाफट है जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उसके बाद है जो कि आप तैयारी करें, क्योंकि 100 अंकों की परीक्षा होगी, और आपको अब आसान नहीं रहा है कि आपको 50 या 55 नंबर पर से, अब तो 70 और 75 कट ऑफ है जो कि सिपाही की भी जाने लगी है। उसके बाद देखते हैं CGL 2019 टीयर 2 के परिणाम लेकर परीक्षाओं ने दर्ज कराई है आपत्ति दर्ज कराई है। कर्मचारी चयन आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया था उसके ऊपर परीक्षार्थियों का आरोप है कि आयोग की ओर से घोषित परिणाम भेदभावपूर्ण है। CGL टीयर 2 में पहले 2 दिन की परीक्षा है जो कि में शामिल होने वाले अंतिम 18 नवंबर को परीक्षा में शामिल होने अधिकांश अभ्यर्थी चयन से बाहर हैं। इन अभ्यर्थियों ने SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक को पत्र भेजकर उनके साथ न्याय करने की मांग की है। देश भर में परीक्षार्थियों की सोशल मीडिया मुखर है। साथ ही 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर ये होने वाला है। उत्तर कुंजी से मिलान के बाद भी उत्तर के बाद ये सफल नहीं है। नंबर इनके काफ़ी आ रहे थे, फिर भी रिजल्ट इनके नहीं है, तो ये काफ़ी परेशान है। अधिकतम अंक मिलने के बाद भी इनका सिलेक्शन है जो कि नहीं है। और जहाँ तक बात है कि और रिजल्ट्स की, क्योंकि अब परीक्षाएं काफ़ी हो गई है, फॉरेस्ट गार्ड की हो गई है, फॉरेस्टर की हो गई है, तो जब भी रिजल्ट आपके आएंगे तो फॉरेस्ट गार्ड की ही सबसे पहले आएगी, उसके बाद अन्य परीक्षा। उसी तरह BPSSC भी है जो कि अभी है जो कि इसका 15 मार्च को आपने इसमें देखा कि दस्ता परीक्षा और एडमिट कार्ड है जो कि आपको 1 सप्ताह के अंदर है जो कि जारी हो जाएगा। हो सकता है आपको इसी सप्ताह है जो कि सूचना आ जाए कि आप एडमिट कार्ड, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। हालांकि उसमें सिर्फ क्योंकि उसकी जो कहाँ पर दौड़ होगी ये तो फिक्स ही रहेगी, लेकिन तिथि है जो कि अलग अलग उसमें होगी। तो उम्मीद है आपको जल्द ही है जो कि इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद बहुत सारी परीक्षाएं जो बीच में हुई, BPSSC की ASI स्टेनो हुई है, फॉरेस्ट रेंजर हुई है, तो उम्मीद है आपको इसकी भी रिजल्ट है जो कि अब मार्च में है जो कि आना शुरू हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो बहुप्रतीक्षित प्री का, तो उम्मीद अब जैसा जिस तरह से डिले हो रहा है कि अब लग रहा है कि पूरी प्रक्रिया के बाद ही हो सकता है आपको प्री एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप लोग तैयारी करते रहे। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।